नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पहले इसके रूट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे और उसके लिए हम x को मान लेते हैं cos 2 थीटा, जिससे इसका अवकलन करने पर हमें dx इज इक्वल मिलेगा माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा करेंगे तो 2 और साथ में आ जाएगा d थीटा। इस बेस पर हमारे को I मिल जाएगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा विद इन द रूट। dx के स्थान पर आ जाएगा ये वाला पद, जिसमें से माइनस और 2 को बाहर किया, शेष बचेगा साइन 2 थीटा और d थीटा, जिसको थोड़ा और हल करते हैं तो माइनस 2 इंटीग्रेशन tan इनवर्स ये वाला पद बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हाफ एंगल के फॉर्मूले से, और ये वाला पद बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा विद इन द रूट और साथ में चला है साइन 2 थीटा डी थीटा। 2 से 2 को कैंसिल कर दें, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा सिर्फ साइन बटे कॉस, जो कि बन जाएगा सिर्फ tan थीटा इंटू साइन 2 थीटा और डी थीटा। नेक्स्ट बन जाएगा माइनस 2, ये वाले 2 स्टेप आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बच जाएगा सिर्फ थीटा इंटू साइन 2 थीटा और डी थीटा। अब हम इसे खंडशः समाकलन से हल करेंगे तो इलेट से ये बन रहा है t और ये बन रहा है x के जैसा, यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन a। इस बेस पर ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन होगा। खंडशः समाकलन के सूत्र का उपयोग करें तो माइनस 2 बाहर, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन करूं तो बन जाएगा माइनस कोस 2 थीटा बटे में 2, क्योंकि थीटा के साथ गुणा में है 2, माइनस एक इंटीग्रेशन जिसमें फर्स्ट का अवकलन आ जाएगा 1, ये वाला पद फिर से आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस कोस 2 थीटा बटे में 2 और साथ में आएगा डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2 का गुणा अंदर कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इंटू कोस 2 थीटा माइनस माइनस और माइनस 3 माइनस बन जाएंगे तो ओवरऑल आएगा माइनस, बटे वाले 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन में cos 2 थीटा और d थीटा। नेक्स्ट स्टेप में थीटा इंटू कॉस 2 थीटा और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो बन जाएगा साइन 2 थीटा बटे में 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हमने शुरू में x के स्थान पर लिया था cos 2 थीटा, इसका मतलब 2 थीटा का मान बन जाएगा cos इनवर्स x, यानी थीटा का मान बन जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। इसके साथ साथ इस साइन 2 थीटा को हम यदि बदल दें तो इसके स्थान पर आ सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा का रूट प्लस c, और फर्स्ट स्टेप को हम एज इट इज नोट कर देते हैं। अब इन सारे मानों को हम लोग इस उत्तर में यूज़ कर लेते हैं तो थीटा के स्थान पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x, cos 2 थीटा के स्थान पर आ जाएगा x माइनस 1/2, 1 माइनस cos 2 थीटा का मान x है तो यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसमें से 1/2 को यदि कॉमन ले लें तो शेष बचेगा x cos इनवर्स x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास x की बजाय रूट x है, तो इस रूट x में से रूट को ख़त्म करने के लिए हम x का प्रतिस्थापन कर देते हैं t स्क्वायर से, जिससे इसका अवकलन करने पर dx इक्वल बन जाएगा 2t dt। इस बेस पर i का मान बन जाएगा इंटीग्रेशन कोस के अंदर आ जाएगा रूट और t स्क्वायर, जिससे बन जाएगा t, और dx के स्थान पर आ जाएगा 2t dt, तो 2 बाहर और t dt, जिसको हम खंडशः समाकलन की विधि से हल करें तो इलेट के आधार पर t बन जाएगा x के जैसा यानी a, और ये है एक त्रिकोणमितीय फलन यानी कि t। इस बेस पर ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो इस पर खंडशः समाकलन का सूत्र लगाएं, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का इंटीग्रेशन और इसका फिर से इंटीग्रेशन, 2 बाहर रखते हुए t इंटू में साइन t, और साइन t का इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस कॉस t, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा प्लस कॉस t
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसमें यदि हम t का मान पुनः रख दें तो t का मान है रूट x, तो ये बन जाएगा अंडर रूट x साइन अंडर रूट x प्लस कोस अंडर रूट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट को हल करने के लिए इसके अंश और हर में 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे इसके अंश में बन जाएगा इंटीग्रेशन x इंटू 1 माइनस साइन एक्स और इसके हर में बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साथ में dx। इसके बाद अंश में है x इंटू 1 माइनस साइन एक्स और बटे में है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हम x से मल्टीप्लाई करते हुए दो पार्ट में बांट लेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा x 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स में बन जाएगा ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन x इंटू साइन बटे कॉस स्क्वायर एक्स से बन जाएगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स और dx। अब हम लोग सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी जानते हैं और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन भी जानते हैं, तो इन दोनों ही इंटीग्रेशन को हम खंडशः समाकलन विधि से हल करने वाले हैं, जिसमें x फर्स्ट फंक्शन होगा और सेक स्क्वायर एक्स सेकेंड फंक्शन। इसी प्रकार दूसरे में x फर्स्ट फंक्शन और सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेकेंड फंक्शन होगा। खंडशः समाकलन विधि का उपयोग करते हैं पहले इंटीग्रेशन पे, तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन बन जाएगा टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन जिसमें फर्स्ट का अवकलन दूसरे का समाकलन और dx। इसी हिसाब से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे बाहर माइनस से मल्टीप्लाई है, तो ये बन जाएगा माइनस फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन यानी सेक एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन और दूसरे का समाकलन आ जाएगा सेक एक्स और dx। नेक्स्ट स्टेप में इन दो पदों में से x को लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू में टेन एक्स माइनस सेक एक्स और इन दो पदों का इंटीग्रेशन हम लोग सीधा करना जानते हैं, जिसमें पहले मैं इसका इंटीग्रेशन नोट कर रहा हूँ। सेक एक्स का इंटीग्रेशन बनता है लॉग सेक एक्स प्लस में टेन एक्स और अब इसका इंटीग्रेशन लिखें तो आ जाएगा माइनस लॉग सेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फर्स्ट स्टेप को लिख देते हैं एज इट इज, जो कि है x इंटू में टेन एक्स माइनस सेक एक्स और इस पर log m माइनस log n का सूत्र लगाएं तो बन जाएगा log m यानी कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स और n का मतलब है सेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम लोग इसको साइन और कॉस में चेंज करते हैं और इसको हम दो पार्ट में बांट लेते हैं, जो कि है ये वाला और ये वाला पार्ट, जिससे हमारे को अगला पद मिल जाएगा x इंटू में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस लॉग यहाँ पर बन जाएगा 1 और प्लस में आएगा टेन एक्स बटे में सेक एक्स, जो कि बना देता है साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसमें एलसीएम लेने पर हमें प्राप्त होगा साइन एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स और प्लस में आ जाएगा log 1 प्लस साइन एक्स। हम चाहें तो log वाले स्टेप में अंदर मोड यूज़ हो सकता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आंसर मैच करने के लिए इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो बन जाएगा माइनस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस log 1 प्लस साइन एक्स का मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट 8वें के सेकंड पार्ट में हम इसको खंडशः समाकलन विधि से हल करेंगे। तो इलेट के आधार पर यह है इन्वर्स फंक्शन जो कि i है और यह है एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि बीजीय फलन a। तो ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये सेकंड फंक्शन। तो खंडशः समाकलन की विधि से फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं और दूसरे का इंटीग्रेशन यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 माइनस एक इंटीग्रेशन जिसके अंदर फर्स्ट का अवकलन आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेकंड का इंटीग्रेशन बन जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 और dx। फर्स्ट स्टेप एक्स क्यूब बटे 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स एज इट इज माइनस ये बटे वाला 3 हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं, शेष बचेगा इंटीग्रेशन में एक्स क्यूब बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx।
यदि हम इस इंटीग्रेशन पे फोकस करें तो इसमें अंश की घात ज़्यादा है और हर की घात बन रही है कम, तो हम लोग एक्स क्यूब में पहले एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का भाग देंगे। इन दोनों का यदि भाग करना चाहें तो हमें एक्स की आवश्यकता होगी। एक्स का गुणा यदि यहाँ करेंगे तो बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस माइनस ये कैंसिल, यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स, यानी ओवरऑल हमारे पास आएगा एक्स क्यूब बटे 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रेशन, और इसके स्थान पर आएगा x माइनस एक्स और बटे में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब बटे 3 tan इनवर्स एक्स, इस माइनस 1/3 का गुणा करते हुए इसके 2 पार्ट कर लेंगे तो बन जाएगा माइनस 1/3 इंटू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/3 इंटीग्रेशन एक्स बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा ही आसान है, लेकिन यहाँ पर नीचे का पूरा अवकलन ऊपर हो सकता था, लेकिन सिर्फ 2 की कमी है, तो यहाँ पर दूसरे स्टेप में हम 2 से भाग कर देंगे और 2 से गुणा कर देंगे। इस आधार पर इसके इंटीग्रेशन का आंसर आएगा एक्स क्यूब बटे में 3 tan इनवर्स एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2, 1/3 से गुणा होकर बन जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 6, यहाँ पर बन जाएगा प्लस 1/6 और नीचे का पूरा अवकलन ऊपर है तो बन जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स का अवकलन मौजूद है, तो हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को t मान लेते हैं, जिससे इसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx इज इक्वल टू दी dt। इस बेस पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, इसके स्थान पे तो आ जाएगा t, इसके स्थान पर बन जाएगा dt, लेकिन अभी एक x और बच गया है तो यहाँ से हम x का मान भी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा sin t, तो ओवरऑल यहाँ पर बनेगा t इंटू में sin t, जिसको हम खंडशः समाकलन की विधि से हल करेंगे, और उसके लिए हमारे पास है t जो कि है a के जैसा और sin t है जो कि है t के जैसा। तो यदि सीक्वेंस से देखें तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन। अब खंडशः समाकलन वाले सूत्र का इस्तेमाल करें तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में पहले का अवकलन, दूसरे का फिर से समाकलन और इस पद का फिर से समाकलन करेंगे, तो ओवरऑल बनेगा माइनस टी इंटू में कॉस टी, ये माइनस और माइनस का गुणा बन जाएगा प्लस, और कॉस टी का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। नेक्स्ट मानी हुई चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम कॉस टी को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का रूट, और प्लस में है साइन टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यहाँ से यदि मैं देखूँ तो साइन टी का मान है x, तो इस पद के अंदर मान रख के इसको पहले लिख लेते हैं, इस पद को लिखेंगे बाद में। यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, जिसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और जो t है उसके स्थान पर आ जाएगा साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। और यदि आप बुक का आंसर मैच करना चाहते हैं तो यहाँ पर सीधा ही जो t है उसके स्थान पर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पहले जो अंश में पद है उसको तो लिखते हैं सेम, और हर में जो पद है जिसमें घात लिखी हुई है 3/2 उसको लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास इससे इस पद का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मौजूद होगा। तो इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि tan इनवर्स x का मान होगा t, जिसका अवकलन करने पर हमें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाएगा विद dx इज इक्वल टू दी dt। इस बेस पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पे तो t, इसके स्थान पर आ जाएगा dt। अब हमारे पास 2 स्टेप और बच गए जिनमें x है, तो हम यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे और x का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा tan t, तो यहाँ पर बन जाएगा tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t का रूट, जिसको यदि हल करें तो हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन t, ऊपर है tan t और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाता है sec स्क्वायर थीटा,
और रूट की वजह से स्क्वायर हट जाएगा तो बन जाएगा सिर्फ सेक टी और डी टी, जिसको हल करें तो इंटीग्रेशन टी इंटू इसका भाग देने पर हमें प्राप्त हो जाएगा साइन टी और डी टी, जिसे हम आगे चल के खंडशः समाकलन की विधि से हल करेंगे। तो यदि हम लेट के हिसाब से देखें तो इसमें टी एक्स के जैसे काम करेगा तो ए है और साइन टी यानी टी है, तो इस बेस पर ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन। खंडशः समाकलन की विधि का प्रयोग करें तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी और इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे टी के सापेक्ष। इस बेस पर ये बन जाएगा माइनस टी इंटू में कॉस टी, ये माइनस और माइनस का गुणा बन जाएगा प्लस, अब कॉस टी का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब नेक्स्ट टर्म में इसका उत्तर मैच करने के लिए हम लोग यहाँ पर है टी जिसका मान हो जाएगा tan इनवर्स x, लेकिन बाकी बच गए साइन और कॉस, इसके मान के लिए हम लोग इस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पर x/1 हो सकता है और ये है tan t। अब हम लोग जानते हैं कि tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान x और आधार का मान हो गया 1। इसके बेस पर कर्ण का मान हमें प्राप्त होगा 1 + x² का रूट। इसके बेस पर साइन टी बन जाएगा लंब बटे में कर्ण, यानी कि x/1 + x² का रूट, और cos t बन जाएगा आधार बटे कर्ण, जो कि होगा 1/1 + x² का रूट। ये सभी मान हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x अपॉन cos t यानी 1 + x² का रूट प्लस साइन टी का मान है x/1 + x² का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।